नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन 10 सितंबर से खुलेंगे मंदिर। अब 14 के बजाय 10 दिन होगा क्वारंटीन पीरियड। नगरोटा बगवा में सब ट्रेजरी, थुनाग के बगाच नोगी में खुलेगी उप तहसील। चंबा, धर्मशाला और मनाली से शिमला के लिए रात्रि बस सेवा बहाल, 5 से दौड़ेंगी बसें। ब्लॉक नहीं होगा आयकर दाता उपभोक्ताओं का राशन, मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ निर्णय। पालमपुर बनेगा नगर निगम, चिड़गांव और कंडाघाट को नगर पंचायत बनाने पर मांगे ऑब्जेक्शन। बारिश से हुए नुकसान का तुरंत जायजा ले सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष राठौर ने बुलंद की आवाज। ऊना के भदसाली में चिट्टे के साथ युवक धरा, हरोली पुलिस के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार को जांचने फिर हमीरपुर पहुंची सीआईडी, नगर परिषद के विकास में गड़बड़ी का है मामला, पहली रिपोर्ट से कोर्ट असंतुष्ट। नगरोटा बगवा में 2 किलोमीटर लंबा जाम, सेना की गाड़ी खराब होने से बिगड़े हालात। खेलते खेलते पानी से लबालब भरे गड्ढे में डूबा 2 साल का बच्चा, सरकाघाट के भवानी में पेश आया दर्दनाक हादसा। विधायक का हुआ रैंडम सैंपलिंग टेस्ट, जल शक्ति मंत्री के संपर्क में आए थे प्रकाश राणा। अब खबरें विस्तार से। धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों के लिए लंबे समय के बाद अच्छी खबर आई है। प्रदेश में 10 सितंबर से बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार करेगा। ये निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि सूबे में प्रवेश करने वाले लोगों का 15 सितंबर तक पंजीकरण जारी रहेगा। इसके साथ ही कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन अवधि को भी 14 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में सब ट्रेजरी खोलने को मंजूरी दी। साथ ही मंडी जिला की थुनाग तहसील के बागाच नोगी में उप तहसील खोलने का फैसला लिया। नवगठित उप तहसील में शावा, कलहणी, क्लिपर, शिल्लीबागी, शिवाखड़ और जनशिला 6 पटवार वृत्त होंगे। थुनाग तहसील के जनशिला में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पटवार वृत्त खोला गया। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया, प्रदेश सरकार ने लोगों की सुविधा के दृष्टिगत 5 सितंबर 2020 से राज्य में 3 रूटों पर रात्रि बसें बहाल की हैं। ये बसें चंबा, धर्मशाला और मनाली से शिमला आएंगी। इन रात्रि बसों के यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर अन्य क्षेत्रों से भी रात्रि बसों पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आयकरदाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं का आटा और चावल पूर्व निर्धारित एपीएल दरों पर उपलब्ध करवाने और दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी बिना अनुदान के वास्तविक दरों पर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। यानी इनका राशन कार्ड अब ब्लॉक नहीं होगा। कैबिनेट में चिड़गांव और कंडाघाट को नगर पंचायत बनाने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। अब इस बारे में ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। पालमपुर नगर परिषद के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिसमें डीसी कांगड़ा का प्रस्ताव आया है। इसके बाद इसे नगर निगम बनाने का फैसला हो जाएगा। नेरचौक नगर परिषद में जबरदस्ती मिलाए गए ग्रामीण क्षेत्रों और करसोग नगर पंचायत में शामिल किए गए ममेल वार्ड को अब हटा दिया गया है। ज्वाली में भी ऐसा ही होगा। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भारी बारिश व भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों को नुकसान का पूरा आकलन करने की मांग करते हुए बंद पड़े संपर्क मार्गों को तुरंत बहाल करने की मांग भी की है। राठौर ने कहा कि प्रदेश में हो रही भारी बारिश से नुकसान का पूरा जायजा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से एक ओर जहां किसानों की फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं, वहीं बागवानों को भी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इन किसानों बागवानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
जिला ऊना के भतसाली में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और हरोली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक युवक को 6.4 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान लक्की निवासी सलोह के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार SIU की टीम ने इस युवक को भतसाली गांव के नजदीक रोका और पूछताछ की, लेकिन वह कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो 6.4 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। DSP हरोली अनिल मेहता ने खबर की पुष्टि की है। नगर परिषद हमीरपुर के विकास कार्य में हुए भ्रष्टाचार के मामले में नए सिरे से जांच के लिए एक बार फिर CID की टीम हमीरपुर शहर में पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस मामले में CID की ओर से सौंपी गई जांच रिपोर्ट से हमीरपुर न्यायालय संतुष्ट नहीं हुआ, लिहाजा न्यायालय ने CID को शिकायतकर्ता की ओर से सौंपी शिकायत में शामिल विभिन्न बिंदुओं की नए सिरे से जाँच कर शीघ्र रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के आदेशों के बाद CID शिमला से एडिशनल SP विनोद कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम हमीरपुर पहुंच गई है। CID की टीम ने शुक्रवार को इस मामले में नगर परिषद हमीरपुर के EO किशोरी लाल से भी पूछताछ की, लेकिन EO ने बताया कि ये मामला उनसे पहले का है। नगरोटा बगवा राष्ट्रीय उच्च मार्ग में राजकीय विद्यालय के सामने आर्मी की गाड़ी खराब होने से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। यातायात पुलिस ट्रैफिक इंचार्ज विपिन सैनी ने बताया, इस गाड़ी का साइड का पिछला चक्का जाम हो गया था, जिस कारण से ये ट्रैफिक जाम लगा है। सेना की एक और गाड़ी मंगवाई गई है, पर वह भी इसे नहीं निकाल सकी। काफी समय के बाद उन्होंने क्रेन बुलाकर गाड़ी को वहां से निकाला। यहां सड़क तंग होने के चलते जाम लगा, जिसके बाद में इसे बहाल कर दिया गया। उपमंडल सरकाघाट की दारपा पंचायत के गांव भवानी में 2 वर्षीय बालक की घर की रसोई के दूषित पानी को डालने के लिए बनाए गए गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यश आंगन में खेल रहा था और उसके साथ उसका 4 साल का बड़ा भाई भी था। भारी बारिश के कारण गड्ढा लबालब पानी से भर गया था और ऊपर से भी बारिश का पानी बह रहा था। बच्चे को गड्ढे का पता नहीं चला और वह उसमें गिर पड़ा तथा दूसरे भाई को भी पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद जब उसका दूसरा भाई घर के अंदर गया तो उसके पिता ने छोटे भाई के बारे में पूछा, लेकिन वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। लड़के का पिता जब यश की तलाश करता हुआ गड्ढे के पास पहुंचा तो उसने वहां उसे डूबा हुआ पाया। पिता ने उसे बाहर निकाला और घर के अंदर ले गया, लेकिन उस समय तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आज पूरे भारत में कोरोना महामारी ने अपना आतंकी रूप दिखा दिया है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को अपना शिकार बना दिया है। इंसान चाहे जितना भी भेदभाव कर ले, परंतु कोरोना महामारी भेदभाव न करते हुए दिन प्रतिदिन हर आदमी को अपनी चपेट में ले रही है। अभी हाल ही में हिमाचल जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तथा उनके संपर्क में आए हुए सभी व्यक्तियों के रैंडम सैंपलिंग टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले दिनों विधायक प्रकाश राणा भी उनके संपर्क में आए हैं। आज शुक्रवार को जोगिंदरनगर विधायक प्रकाश राणा का कोविड-19 के तहत रैंडम सैंपलिंग टेस्ट किया गया तथा उनके स्टाफ के 4 अन्य व्यक्तियों का रैंडम सैंपलिंग टेस्ट लिया गया। इस अवसर पर सैंपल कलेक्शन टीम में स्वास्थ्य सुपरवाइजर श्याम सांख्यान, डॉक्टर पीयूष, लैब टेक्नीशियन विनोद कुमार, MPW कमल मोहन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिलाप चंद उपस्थित रहे।